वफाकी आईनी अदालत ने बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने टैक्स छापों से मुतालिक फैसले में लिखा, पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट से नहीं लिखी। टैक्स हुकाम कंप्यूटर, दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल मजाज हैं। छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान तीसरे शिशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। टीम आज कराची में स्टेट बैंक हुकाम से मजीद बातचीत करेगी। IMF वफ्द का UAE से $2 अरब के डिपॉजिट्स 1 साल के लिए रूल ओवर करवाने का मुतालबा। स्टेट बैंक हुकाम ने यकीन दहानी करा दी। IMF वफ्द की पीर से वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे। सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से बातचीत में सूबों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। आइंदा बजट पर भी इब्तदाई बातचीत होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का तसलसल बरकरार। 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के साथ 100 इंडेक्स 1,62,953 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,64,626 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। आईनी अदालत ने लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, SHO थाना गोलरा के खिलाफ कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी। सेक्रेटरी दिफा और दीगर अफसरान की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस बाक़िर नजफी ने इस्तफसार किया कि क्या तयन हो गया था, लापता सरकारी तहवील में है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत के पास ऐसा कोई मवाद नहीं जिससे ये तयन होता। आईनी अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। 3 यूरोपीय ममालिक का गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी पर पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन। संगीन जराइम में मुलविस मुजरिमों को यूरोप से पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोम में इटली और स्पेन के वज़राए दाखिला और यूनान की वज़ीर माइग्रेशन से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने और बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। चारों वज़रा का आइंदा इजलास रवा बरस ही पाकिस्तान में मुनक़िद करवाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि यूरोप गैर कानूनी इमिग्रेशन में सबसे ज्यादा मुतासिर है। मुश्तरका मैकेनिज्म से ही इस चैलेंज का खात्मा मुमकिन है। मुसालिहत या जंग, अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जेनेवा पहुंच गए। अमरीका की नुमाइंदगी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हम पहले से ज्यादा तैयार हैं। जंग होती तो तबाहकुन होगी, तनाज़ा पूरे खित्ते को लपेट में ले लेगा। जौहरी मामले का वाहिद हल सिफारती मुज़ाकरात में ही है। मुआहदा न होने की सूरत में दीगर रास्ते भी खुले हैं। पुरअमन जौहरी इस्तेमाल का हक नहीं छोड़ेंगे। हमें धमका कर हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ट्रम्प जाली खबरों का शिकार हो चुके। हम अमरीका तक पहुंचने वाले हथियार नहीं तैयार कर रहे। ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना तरजीह है। दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। नायब अमरीकी सदर JD वेंस कहते हैं, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से इनकार करना बड़ा मसला है। ईरान के रिवायती जौहरी हथियार अमरीका पर हमले के लिए तैयार किए गए। ईरान बैनुल अरज़बा बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने और यूरेनियम की अफसूदगी को भी कोशिश कर रहा है। अमरीका ने ईरान के इदारों, 30 अफराद और टैंकरों पर पाबंदियां आयद कर दी। महकमा खजाना के मुताबिक ये इदारे ईरानी फौज को हथियार बनाने का सामान फराहम करते हैं। चीफ जस्टिस बानी के इलाज के मामले का नोटिस लें। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का खत। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद ने लिखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने इलाज में हर किस्म की रुकावटों का सामना कर रहे हैं। 2019 में नवाज शरीफ को उनकी बीमारी के मुताबिक इलाज की सहूलत दी गई। अहले खाना समेत डॉक्टर को भी मुकम्मल रसाई हासिल थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुहेल आफरीदी की रिहाई फोर्स को शोबदाबाजी करार दे दिया। कहा, आफरीदी की वजारत आला डानो डोल है। उनकी पार्टी के अंदर मुखालफत है तो वो अपनी नौकरी पक्की करने की शोबदाबाजी करते हैं। बानी PTI को रिहा करवाने के लिए कोई भी मुखलिस नहीं, सब चाहते हैं वो अंदर ही रहें। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर है। PTI दहशतगर्दों के खिलाफ जबान भी नहीं खोलेगी। शौदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। उनकी तरजीह अव्वल और आखिर बानी PTI है, बाकी सब बेमायने और बेवकत हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराजात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस खादिम हुसैन ने दरख्वास्तों पर समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा समेत वकला और बानी की तीनों बहनें भी पेश हुईं।
सरकारी मुलाजमत में तबादला सर्विस का हिस्सा है। मुलाजिम अपनी मर्जी के स्टेशन पर रहने का दावा नहीं कर सकता। सिर्फ 8 दिन में तबादला होना बजाते खुद गैर कानूनी नहीं। जब तक इंतजामी बदनीयती साबित न हो, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। लाहौर हाईकोर्ट ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर इमरान अरशाद के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस राहील कामरान ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के नफाज के बाद पुराना कानून खत्म हो चुका। महकमा बल्दियात के मुलाजमीन अब मखसूस मुद्दत तक एक ही जगह तैनाती का कानूनी हक नहीं रखते। चीफ जस्टिस की जेर सदारत मुल्क गिर अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लाहात का आला सतही इजलास। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदालती कारकर्दगी और इदारा जाती वक़ार के लिए बिला तात्तुल और पायदार तवानाई की फरहमी नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर में बाकी मानदा खला की निशानदही करके उन्हें जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज ई टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह करेंगी। पहले मरहले में ई टैक्सी स्कीम में 1100 ई व्हीकल दी जाएंगी। ई टैक्सी स्कीम में खवातीन के लिए 30% कोटा मखसूस है। स्कीम में मर्द ड्राइवरों के लिए 50% और खवातीन ड्राइवर्स के लिए 60% डाउन पेमेंट हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की दरियाई निज़ाम की बेहतरी, मनसूबाबंदी और नहरों की तंजीम नौ की मंजूरी। आपाशी मंसूबों की निगरानी और मौसर इंतजाम के जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। पार्लिमानी अरकान और आपाशी हुकाम के इजलास में ज़िला सोहबतपुर में 5 अरब रुपए की लागत से खैरदीन ड्रेनेज मनसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। मानझोटी और ओच केनाल की बहाली के मनसूबे आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, ज़रूरी पैदावार वाले इलाकों में आपाशी निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करेंगे। तमाम नहरों और ड्रेनेज सिस्टम की तंजीम 9 को मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा।